ट्री हाउस। विस्पर वुड्स फॉरेस्ट जो बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत फॉरेस्ट था। इस फॉरेस्ट के बिल्कुल दरमियान में एक बहुत ब्यूटीफुल मैजिकल ट्री हाउस था। और ये कोई आम ट्री हाउस नहीं था, बल्कि ये ट्री हाउस बहुत ज्यादा खूबसूरत और मैजिकल था। ये मैजिकल ट्री हाउस बहुत पुरानी और खूबसूरत लकड़ी से बना हुआ था। इस मैजिकल ट्री हाउस की छत बहुत खूबसूरत ग्रीन और सॉफ्ट मोस से ढकी हुई थी, और ऐसे लगता था जैसे ये छत किसी ने बहुत प्यारी और सॉफ्ट वेलवेट से बनाई हो। इसमें बहुत खूबसूरत और स्पार्कलिंग विंडोज थी जो रात को सितारों की तरह टिमटिमाती थी। इस ट्री हाउस का एक बहुत खूबसूरत और यूनिक डोर था जो बहुत प्यारा था, और वो डोर जब खुलता था तो बहुत सारे मीठे और खूबसूरत गीत गाता था। और इसी तरह विस्परिंग वुड में एक दिन एक बहुत खूबसूरत और प्यारी लड़की वॉक कर रही थी। इस प्यारी सी लड़की का नाम बेला था, और बेला वॉक करते करते बहुत दूर इस विस्परिंग वुड में कुछ ढूंढ रही थी। तो अचानक बेला की नजर एक बहुत खूबसूरत और यूनिक ट्री हाउस पे पड़ी, और वो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होकर उस ट्री हाउस को देखने लगी। वो इसलिए भी बहुत ज्यादा हैरान थी क्योंकि उसने आज से पहले इस तरह का खूबसूरत और मैजिकल ट्री हाउस कभी नहीं देखा था। और इसके बाद बेला ने एहतियात से उस ट्री हाउस की स्टेयर्स पर चढ़ना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता वो उस ट्री हाउस के दरवाजे के सामने पहुंच गई। बेला ने जल्दी से उस ट्री हाउस के प्यारे से डोर पर नॉक किया, और बेला के डोर नॉक करते ही वो दरवाजा खुद ब खुद ओपन हो गया। बेला ये देखकर और भी ज्यादा हैरान रह गई। और फिर इस ट्री हाउस से अचानक आवाज आई, वेलकम बेला, मैं तुम्हें अपने घर में खुशामदीद कहती हूँ। और फिर बेला ने जल्दी से उस ट्री हाउस में कदम रखा, और जैसे ही बेला उस ट्री हाउस में एंटर हुई तो वो ये देख के हैरान रह गई कि उस ट्री हाउस में एक बहुत खूबसूरत फेरी उसको वेलकम कह रही थी। उस खूबसूरत फेरी का नाम सोना था, और सोना उस ट्री हाउस में रहती थी। इस ट्री हाउस की वॉल्स मैजिकल थी, और वो मैजिकल वॉल्स बोल सकती थी और लिविंग वुड से बनी हुई थी। ट्री हाउस का फर्श खूबसूरत नर्म और सॉफ्ट काई से ढका हुआ था। ये मैजिकल ट्री हाउस बहुत सारी मैजिकल क्रिएचर से भरा हुआ था, जैसे कि बोलने वाले और डांस करने वाले ट्रीज, बात करने वाले एनिमल्स और गाना गाने वाले फ्लावर्स। और बेला ने जल्द ही उस ट्री हाउस में रहने वाली तमाम मैजिकल क्रिएचर्स से फ्रेंडशिप कर ली। वो उन तमाम मैजिकल क्रिएचर्स के साथ घंटों अपना टाइम स्पेंड करती, उनके साथ खेलती, उनसे बातें करती, उनको बहुत सारी कहानियां सुनाती, और अपने दिन का ज्यादातर हिस्सा उनके साथ गुजारती। और अब वो ब्यूटीफुल मैजिकल ट्री हाउस बेला के लिए बहुत खास जगह बन गया था। बेला रोज वहाँ आती थी, उन सब के साथ टाइम स्पेंड करती थी, और अपने लिए बहुत अच्छे ख्यालात और बहुत अच्छी सोचों को तरतीब देती थी। एक दिन इसी तरह मामूल के मुताबिक बेला उस ट्री हाउस में बैठी थी और कुछ सोच रही थी कि उसने बाहर से बहुत अजीबो गरीब आवाजें सुनी। बेला वो आवाजें सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो गई, और उसने जल्दी से विंडो के पास जाकर नीचे देखना चाहा। तो वो ये देख के और भी ज्यादा परेशान हो गई कि लंबरजैक्स का एक ग्रुप विस्पर वुड्स फॉरेस्ट में दरख्तों को काट रहा था, और वो लंबरजैक्स तादाद में बहुत ज्यादा थे और दरख्तों को मुसलसल काटते आ रहे थे। बेला बहुत ज्यादा घबरा गई, और वो जानती थी कि अगर दरख्त काटे गई तो जादुई ट्री हाउस भी खत्म हो जाएगा और दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। और फिर बेला ने उस फॉरेस्ट के तमाम ट्रीज और उस मैजिकल ट्री हाउस को बचाने के लिए कुछ सोचना शुरू किया। वो ये सोचने लगी कि इन ट्रीज को और उस मैजिकल ट्री हाउस को बचाने के लिए उसे कुछ न कुछ तो करना होगा। और बहुत सोचने के बाद बेला ने फैसला किया कि वो अपने मैजिकल ट्री हाउस को बचाने के लिए और बाकी तमाम ट्रीज को सेव करने के लिए अपने इन मैजिकल क्रिएचर फ्रेंड्स से हेल्प लेगी। बेला ने जल्दी से अपने उन मैजिकल क्रिएचर फ्रेंड्स को इकट्ठा किया और उनसे बात करना शुरू की, और उनको बताया कि आखिर इस फॉरेस्ट में हो क्या रहा है। बेला ने उनको बताया कि यहाँ पे लंबरजैक्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो इन तमाम ट्रीज को काट रहा है, और वो ट्री हाउस को भी काट कर अपने साथ ले जाएंगे, और इस तरह इस फॉरेस्ट में सारी ग्रीनरी खत्म हो जाएगी और बहुत सारे एनिमल्स बेघर हो जाएंगे। और फिर ये सब सुनने के बाद उन मैजिकल क्रिएचर्स ने बेला का साथ देने का वादा किया कि वो उसकी हेल्प करेंगे और इस फॉरेस्ट को उन लंबरजैक्स के ग्रुप से बचाएंगे। और फिर नेक्स्ट डे जैसे ही वो लंबरजैक्स का ग्रुप जंगल में वापस आया और उन्होंने वहाँ पर दरख्त काटने का काम शुरू किया, तो वो वहाँ का सीन देखकर बिल्कुल हैरान रह गए, जो कि कल से बिल्कुल बदल चुका था। फॉरेस्ट के तमाम दरख्तों में जैसे जान आ गई हो, वो बात करने लगे थे और उनको डरा कर शाउट करने लगे थे। जंगल के तमाम जानवर भी गा रहे थे, चीख चिल्ला रहे थे और उनको डराने की पूरी कोशिश कर रहे थे।
उस जंगल में मौजूद बहुत खूबसूरत मैजिकल बर्ड्स ने अपनी चोंच में बहुत सारे पत्थर उठाए और उन लंबरजैक्स के ग्रुप पर बरसाने शुरू कर दिए। ये तमाम सीन देखकर लंबरजैक्स का वो ग्रुप बहुत ज्यादा खौफजदा और परेशान हो गया। वो वहाँ पर दरख्त काटना तो जैसे भूल ही गए थे और अपना सामान छोड़कर उन्होंने वहाँ से भागने की तैयारी की। लंबरजैक्स का वो ग्रुप इन सब चीजों से इतना ज्यादा खौफजदा हुआ कि वो वहाँ से तेज भागते हुए जंगल से बाहर निकल गए और वो उस जंगल से ऐसा भागे कि दोबारा कभी उस जंगल में वापस दिखाई ही नहीं दिए। और इस तरह बेला ने अपने उन तमाम फ्रेंड्स के साथ मिलकर अपने ट्री हाउस और उस खूबसूरत से ग्रीन मैजिकल फॉरेस्ट को सेव कर लिया। और इस तरह कई सालों तक बेला उस ट्री हाउस में आती जाती रही। वो वहाँ पर आती थी, अपनी बहुत सारी यादों को ताज़ा करती थी, अपनी इन फ्रेंड्स के साथ बातें करती थी और अपना ज़्यादातर टाइम उसी ट्री हाउस में स्पेंड करती थी।